नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, ये कहानी सिर्फ यूट्यूब रील्स और वायरल क्लिप्स की नहीं, ये कहानी है हमारी तरजीहात की, हमारी नस्ल की तरबियत की और उस रास्ते की जिस पर हम सब मिलकर चल रहे हैं या शायद भटक रहे हैं। आज हम एक भारी दिल के साथ ये डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहे हैं ताकि सच का आईना खुद के सामने रख सकें। ये किसी एक शख्स पर हमला नहीं बल्कि उस रुझान पर रोशनी है जो हमारी सोसाइटी की बुनियादें खोखली कर रहा है। अगर हमने आज अपना रुख दुरुस्त न किया तो आने वाली नस्लें इसी वबा में गुम हो जाएंगी। ये मुल्क कलमे के नाम पर बना था। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की ताकि हम एक बावक़ार, सच्चे और बामकसद मुआशरे की बुनियाद रख सकें। मगर आज स्क्रीन्स पर सबसे ज़्यादा जगह किसने ले ली है? शोर, सनसनी और सतही तफरी ने। हमें सोचना होगा, क्या यही वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दीं? क्या यही वो नज़रिया है जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने हिजरत की? आज हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे। उन्हें सिर्फ तमाशे के तौर पर ना देखें, उन्हें देखकर गौर करें। क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये वो अक़दार हैं जो हम अपनी औलाद को मुंतकिल करना चाहते हैं? और क्या हम बहैसियत मुआशरा इन रुझानात को कबूल कर चुके हैं? आइए एक एक करके हकीकत का ये आईना देखते हैं। फैमिली व्लॉगिंग में बेगैरती के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा। जिस कमबख्त का चैनल चल नहीं रहा होता, अपनी बीवी, खूबसूरत बीवी दिखाना शुरू कर देता है। तो बेगैरत बन के पैसा बहुत कमा लेता है। ये पहली वीडियो है एक बुजुर्ग जिन्हें देखकर लगता है नेक और शरीफ इंसान है, मगर उनका एक अमल बाजार में कैमरों के सामने देखते ही देखते मिलियंस व्यूज़ ले जाता है। सवाल ये नहीं है कि वीडियो वायरल हुई या नहीं, सवाल ये है कि क्या इससे मुआशरे में खैर पैदा हुआ या नहीं। बुजुर्गी का वक़ार स्क्रीन के शोर में नहीं, किरदार के सन्नाटे में पहचाना जाता है। सोचिए, हमारी नौजवान नस्ल जब ऐसे क्लिप्स देखती है तो वो बुजुर्गी का कौन सा तस्वुर सीख रही है। ये मिसाल है कि हमने अपनी अक़दार को कैसे मजाक बना दिया है। हमारे असलाफ का मकसद बुत शिकनी नहीं, जहालत शिकनी था। महमूद गजनवी ने 17 हमले महज ताकत के लिए नहीं बल्कि बातिल को तोड़ने और इल्म की रोशनी आम करने के लिए किए। मगर आज उन्हीं नामों पर बने मुल्क में इन्हीं नज़रियात के वारिस बाज़ारों में डांस और बेहुदगी को अपना कल्चर बना चुके हैं। तारीख़ फ़ख्र करने के लिए नहीं, ख़ुद को ठीक करने के लिए पढ़ी जाती है। क्या हमने अपना वर्सा भुला दिया है? जब गाज़ा में बच्चे मट्टी में दफन किए जा रहे हैं, जब उम्मत आजमाइश में है, उस वक्त हमें मोहम्मद बिन कासिम और सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे किरदारों की ज़रूरत थी। लेकिन हमारी स्क्रीन्स पर क्या चल रहा है? शऊर कम और शोर ज़्यादा। ये वो वक्त है जब उम्मत को एक होना था, इल्म व किरदार में आगे आना था, मगर हमने सनसनी ख़रीदी और मयारात बिगाड़ दिए। ये हैं वो लोग जिन्होंने सतही मवाद को मयार बना दिया। मिस्टर पतलू जैसे इन्फ्लुएंसर्स लड़कियों को स्क्रीन पर लाकर रक्स और मिजाह की आड़ में हुदूद तोड़ते हैं। इनके फॉलोअर्स मिलियंस में, व्यूज करोड़ों में, और यही बन गए रोल मॉडल्स। 1 2 3 4 5
ये सिर्फ एक शख्स नहीं, एक रुझान है, और अफसोस ये है कि इस रुझान को ताकत हमने अपनी व्यू पावर से दी है। हरीम शाह, जन्नत मिर्ज़ा, सामिया हिजाब, मिनाइल मलिक, मुफ्ती अब्दुल कवी, ये नाम हमारे मीडिया पर छाए हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि इनकी मुआशरे में मुस्बत शराकत क्या है। क्या नसीहत और असर सिर्फ उसी वक्त मोतबर है जब वो वायरल हो जाए? असल मयार व्यूज़ नहीं, वैल्यू है। आज के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी किसी मोहतरमा के साथ सेल्फी नहीं बनाएगा, मुफ्ती अब्दुल कवी किसी मोहतरमा के साथ तस्वीर नहीं बनाएगा। चंद दिनों में कोई भी डांस करके आंखों का तारा बन जाता है, लेकिन क्या हम साइंस, अदब, एआई या इल्म में कमाल करने वालों को इसी जोश से सराहते हैं? अगर नहीं तो मसला उनमें नहीं, हमारे मयार में है। इनके घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, इनको सेलिब्रिटी बना दिया है। भाईजान सालन वाली बात पहले आपको क्लियर कर दूं, हम सालन बनाते नहीं। घर कभी एहतराम और हया की जगह था, मगर अब निजी जिंदगी बाजार की जिन से डकी भाई, रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी, कमल जुल्करनैन, मास सफदर, ये वो लोग हैं जिन्होंने घरेलू जिंदगी को शोज बना दिया। बीवी को छींक आई, खूबसूरत छींक, मिलियन व्यूज। सिगरेट पी, थप्पड़ मारा, 21 लाख व्यूज। आणि मैं पुदीना देखा नाटकाना कीना देखा चिकने चमेली देखो चुकाना चमेला देखो चांदने चिटर वो कुछ टिक्कियां तो सारे तारे बोले गिले गिले अक्का। ये सिर्फ फैमिली की बात नहीं, ये एक पूरी नस्ल की तरबियत का मसला है। जब घर का पर्दा उठ जाए तो हया की बुनियाद हिलने लगती है। पहले खाना लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बैठ के आपको सारा कुछ बताते हैं कि क्या सीन चल क्या रहा है। ठीक है, देख तो लिया होगा आप लोगों ने भी मान सुबह से खुश क्यों थी। ये मिसाल दिल को काट देती है। एक बेटी बाप के आखिरी लम्हात और हाथ में कुरान या तस्बीह नहीं, मोबाइल और लबों पर लाइक और सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक घर की लग़्ज़िश नहीं, ये हमारी इज्तिमाई रूहानी तरबियत की कमज़ोरी है। जिस लम्हे पर दुआ बनती हो वहाँ कैमरा नहीं बनता। हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, ऐसे लाइक करें, फॉलो करें, ऐसे करें, खाना अच्छा बना है। गाज़ा ज़ख्मी है, उम्मत को इल्म, वहदत और अमल की ज़रूरत है, और हम स्क्रीन के सामने तमाशाई। फैसला हमें करना है कि हम क्या देखेंगे, क्योंकि यही हमारी नस्लों का कल्चर तय करेगा। हल तनकीद से नहीं, तरजीहात बदलने से निकलता है। घर में मीडिया लिटरेसी सिखाएं, प्राइवेसी को प्राइवेसी रहने दें, हकीकी हीरोज़ को पहचानें, मुस्बत मवाद को फ़रोग़ दें, उम्मत के लिए इल्म व अमल के मैदान में आएँ। जिस चीज़ से आपकी ज़िंदगी में इल्म, वक़ार और किरदार शामिल न हो, उसे कम कीजिए। जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज़ करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा। मोबाइल यानी मौत। ये किसी शख्स की मुखालफत नहीं, ये रुझान के ख़िलाफ़ इस्लाही अपील है। हम सब अपनी स्क्रीन पावर से मुआशरे का रुख मोड़ सकते हैं। फ़ैसला आज कीजिए कि आप अपनी औलाद को कैसा पाकिस्तान देना चाहते हैं। अगर हमने तरजीहात दुरुस्त ना की तो कल हमारी नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। अल्लाह हमें सच सुनने, देखने और इख्तियार करने की तौफीक दे। आमीन।